बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना कंकड़बाग हनुमान नगर स्थित कार्यालय के अभियंता एवं कर्मचारी अवैध कब्जाधारी से हैं परेशान, नहीं चाहते हैं कोई कार्रवाई करना। सनोवर खान के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना कंकड़बाग रेंटल फ्लैट LIG स्लम एवं वीक सेक्शन के लोग परेशान हैं। उनके समस्या का कारण है कि आवास बोर्ड के अधिकारी उनके आवेदनों का निपटारा नहीं कर रहे हैं। आवास बोर्ड रेंटल फ्लैट के मकानों की मरम्मती भी नहीं करता है, जबकि मकान मालिक अपने मकान को किराएदार के लिए मेंटेनेंस करता है। रेंटल फ्लैट के लोग परेशान हैं, अपने हक के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, सरकार से अपनी स्थायी घर मांग रहे हैं, लेकिन आवास बोर्ड उनकी एक नहीं सुन रहा है। ताजा स्थिति है कि मामला कोर्ट में भी लंबित है, इसलिए दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनको घर खाली करने का नोटिस अभी नहीं दिया है। इनके ड्रेनेज, सीवरेज एवं साफ सफाई की व्यवस्था आवास बोर्ड नहीं करता है। जब कभी दो पक्षों में विवाद होता है तो आवास बोर्ड किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सूत्रों से पता चला है कि इन फ्लैटों में मूल आवंटी नहीं रह रहे हैं, अधिकांश फ्लैट को किराए पर लगा दिया गया है या फिर दूसरे लोगों का दखल कब्जा है। फिर भी आवास बोर्ड किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि उसके अधिकारी एवं कर्मचारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं तो सरकार के पास सारा संसाधन रहते हुए आवास बोर्ड की जमीन एवं फ्लैट पर दूसरे लोगों का कब्जा किस तरह है। हालांकि आवास बोर्ड के कर्मचारी फाइलों में सिमटे रहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। इनके कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते उपभोक्ता थक जाते हैं, फिर भी इनका समस्या का समाधान नहीं होता है। आज भी बहुत सारे पुराने मामले लंबित हैं, एक दो पीढ़ी बीत जाने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। अधिकारी आते गए और फाइल पीछे चली गई। इन आवासों का व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, फिर भी आवास बोर्ड बेखबर है। आखिर क्या कारण है कि उसके अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आवास बोर्ड का पड़ा हुआ है, जिसमें उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि यह आवास बोर्ड की संपत्ति है, और अभी कुछ इंक्रोचर उसमें रह रहे हैं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है और उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। तो सर, ये आप उस समय थे तो आवास बोर्ड की ये जमीन किस लिए रखी गई थी, क्या पर्पस था वहाँ? आवास बोर्ड का ये ज़मीन था सार्वजनिक विकास के लिए, कि इसमें शुरू में जब सचिवालय में बस चला करता था उस समय बस स्टैंड बनाने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे वो बस की व्यवस्था ख़त्म हो गई, बस स्टैंड नहीं रह सका। उसके बाद आवास बोर्ड ने कोई योजना अब तक नहीं बनाई और धीरे धीरे मंदिर के नाम पर उसको इंक्रोच किया जाता रहा। एक अकेला शिव मंदिर था जिसमें शायद 9x9 या 9x18 का अलॉट किया गया था, और वो तो कागज़ की बात है, देखने से क्लियर होगा। अब बाकी जितने मंदिर बनाए गए एक एक करके ज़मीन को दखल करने के लिए बनाए चले जाते हैं लोकल व्यक्तियों के द्वारा, और सामने लोग दुकान बना लेते हैं, अंदर में भगवान के कोई मंदिर बना देते हैं। इनको किया जाता है। अभी कितना मुकदमा सर लंबित है आवास बोर्ड और आवंटियों के बीच में लगभग, इस जिसके आप रेंटल फ्लैट समन्वय समिति के अध्यक्ष है 928 का, उसमें सर अभी सचिव है, कितना मुकदमा लंबित है सर? अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम समझते हैं कि 1000 से तो ऊपर होगा ही। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और आवास बोर्ड का कोर्ट और आवास बोर्ड का अपना जो इंटरनल देखा जाता है सक्षम न्यायालय, 1000 मामले लंबित हैं। 1000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं और उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। समय पर तारीख पर तारीख चल रहा है, और इनक्रोचर आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और इसमें मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं, लोगों का कहना है कि इंजीनियर्स पैसा लेते हैं और उनको रहने का उपाय बताते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।